राजस्थान विधानसभा में प्रदेश का बजट 2026-27 आने वाला है। बुधवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी राजस्थान विधानसभा के पटल पर बजट को पेश करने जा रही हैं। तो मेरे साथ हैं कुछ कर्मचारियों से जुड़े कुछ संगठन हैं और उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। उनकी भी काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा जो है काफ़ी कई संगठनों ने यहाँ आंदोलन भी किया था जयपुर में कुछ दिन पहले। तो क्या क्या संयुक्त महासंघ के आप अध्यक्ष हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या आप जो है सोचते हैं कि इस बजट में आपको मिलने जा रहा है कर्मचारियों को? प्रमुख मांग तो हमारी ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि आप घोषणा वही करें जो लागू कर सके। ये मैं एक पेज लेके आया हूँ, इसमें 8 घोषणाएं पिछली बार सरकार ने की है, लेकिन इनमें से मात्र 1.5 घोषणा पे काम किया गया है। इसका मतलब 8 घोषणाओं से 1.5 का मतलब है कि 15% से 20% घोषणाओं पे आपने काम किया है। तो ये एक तरह से छलावा है, धोखा है, ये नहीं किया जाए। और इसके साथ जो हमारी प्रमुख मांग है वह है पदोन्नति विसंगति दूर कराना। राजस्थान के अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति विसंगति एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 25 साल की सेवा पर भी प्रथम पदोन्नति नहीं हो रही। कुछ कैडर तो ऐसे पूरी सेवा काल में एक पदोन्नति नहीं हो रही। इसलिए हमने लगातार सिलेक्शन ग्रेड की बात करी है कि अगर आप पदोन्नति देने में अक्षम है, आप दे नहीं पा रहे हैं, तो 8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए। तो काफ़ी यहाँ मांगे हैं। आप बताएं आपकी क्या मांग है, आप किस विषय पर आप जो है बातचीत करना चाह रहे हैं? मैं राजस्थान के 8 लाख संविदा कर्मचारी जो हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार ने 2022 में 11 जनवरी 2022 को संविदा कार्मिकों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर रूल बनाए थे, लेकिन आज भी इतने 3-4 साल निकलने के बाद भी उनको लागू नहीं हुए और उसमें उनको परमानेंट करने के लिए बात की गई थी, लेकिन वो आज तक भी वो लागू नहीं हुए और पूरी तरीके से लागू नहीं करके और कानून बनाए जाने के बावजूद जो है संविदा कर्मियों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आप बताएं। मैं मोहन सिंह राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ में अध्यक्ष हूं और मैं हमारे महासंघ के अंदर उपाध्यक्ष हूं। हमारी जो मेन मांग है पुरानी पेंशन यथावत लागू रहे। ओपीएस की आप मांग कर रहे हैं? मांग है, उसमें राज्य सरकार को एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त वो देने चाहिए इसमें कि हमारे को ओपीएस लागू करनी है। और उसमें कर्मचारियों के साथ हमारे ओपीएस के अंदर जिन डिपार्टमेंटों में 9 अक्टूबर 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें डिपार्टमेंट नगर निगम बोर्ड कॉरपोरेशन वगैरह के अंदर जो किए थे उनको वापस लिए जाएं, उन आदेशों को स्पष्ट। और जो हमारे साथी जो रिटायर हो रहे हैं ओपीएस में, उनका एक स्पष्ट बजट के अंदर प्रावधान किया जाना चाहिए, फंड रखा जाना चाहिए ताकि उनको समय पे पेंशन वगैरह मिल सके। कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। आप बताएं। आप? मेरा नाम मोहनलाल मीणा है और मैं पीडब्ल्यूडी में 4th क्लास कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ और 4th क्लास का जिला अध्यक्ष भी हूँ कर्मचारी संघ का। क्या इस बजट से चाहते हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं? इस बजट से हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों के साथ जो कुटाराघात हो रहा है, जैसे हमारे व्यवसायिक कर्मचारियों से की भर्तियों की घोषणा करी 53,000 की, अभी तक वो भर्तियाँ नहीं की जा रही सरकार की ओर से। उनको शीघ्र भर्ती करके कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं उनको भरे जाएँ और हमारे जो कर्मचारी जो सहायक कर्मचारी और वार्ड बॉय है उनके साथ कुटाराघात किया, उनको टुकड़ों में बांटने की कोशिश करें। तो और भी यहाँ कर्मचारी संघ हैं, संघों से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं सर, आपको अपना नाम बताएं। मैं नेमीचंद यादव, जिला उपाध्यक्ष अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ जयपुर से। क्या उम्मीद है आपको बजट से? बजट से हमें उम्मीद तो बहुत है, लेकिन उम्मीद पर सरकार कभी खरी नहीं उतरी। हम चाहते हैं कि जो भी बजट में हो वो स्पष्ट घोषणा के साथ उसको लागू भी किया जाना अति आवश्यक है। मानदेय कर्मी है उनको एक सम्मानजनक मानदेय मिले, हम ये चाहते हैं, क्योंकि इस मानदेय में हमारी माताएं बहनें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी सहायिका है, वो काम कर रही है, उन ये लगभग 2.5 लाख के आसपास है, लेकिन इनको सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा। हम चाह रहे हैं कि एक सम्मानजनक मानदेय तो इनको आवश्यक। तो आशा वर्कर्स को अभी कितना मानदेय अभी मिलता है? 6,000। और लगभग कितना होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इनका जो 24,300 के आसपास जो भी है केंद्र के बराबर, उसके बराबर ही इनको मानदेय मिलना चाहिए। केंद्र के बराबर जो है आशा वर्कर्स को और सहयोगिनियों को जो है मिलना चाहिए। आप बताएं सर। आप? मैं रतनलाल शर्मा, सहायक एवं अतिरिक्त विकासदारी संघ से हूँ। मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो बजट में घोषणा की गई है कि ठेका कार्मिक प्रथा बंद होगी और कार्मिक विभाग के अंतर्गत कंपनी बनाकर कार्मिक लिए जाएंगे, तो ये ठेका कार्मिक प्रथा बंद होनी चाहिए। इस तरफ सरकार का करो, घोषणा ही नहीं करे, उनको एग्जीक्यूट की भी करे, जो पूर्व में घोषणाएं उनको पूर्णतः लागू करे और ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए जो पूर्व में घोषणाएं की गई हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। आप बताएं। आप अपना नाम? रमेश चंद्र शर्मा, महामंत्री राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ। क्या मांगे आप?
हमारी मांगे बजट से उम्मीद है? हम बजट से उम्मीद करना चाहते हैं कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट का लाभ दिया जाए और जो भी विसंगतियां हैं कर्मचारियों की वो दूर की जाए। केंद्र के समान पे लेवल हमारे लागू किया तो जाए। वेतन विसंगति की ही बात है, आप बताएं। मैं दिलीप सिंह राजावत, समन्वय समिति राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग का अध्यक्ष, और मैं इस बजट पूर्व संध्या पर सरकार से ये आशा करता हूँ कि सरकार जो भी बजट में प्रावधान करे उनका पूर्ण रूप से अमल करे और उनमें कोई कटौती नहीं आप भी करे। चाहते हैं कि अमल जो है प्रावधान तो कर दिए जाते हैं, अमल नहीं होता। आप बताएं सर, आप क्या चाहते हैं? बजट में आम लोगों के, आम गरीब के लिए एक राहत भरा बजट आना चाहिए और बेरोजगारों के लिए जो सरकारी वैकेंसी है, जो हर बार सरकार तो उनको ये मुद्दे से अलग जो है, आप कर्मचारियों से अलग बात कर रहे हैं आप ना? आप बताएं सर। आप सर, मैं पेंशनर्स हूँ राजस्थान कर्मचारी का। सरकार जो वर्तमान में जो पेंशनर्स पीड़ित है, सबसे ज़्यादा पीड़ित है RGSS को लेकर, हेल्थ को लेकर। राजस्थान का जो पेंशनर्स है दलदल भटकने को मजबूर है। आज इसकी दवाएं नहीं मिल रही है। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि आने वाले बजट में इस योजना को और सुदृढ़ करें, अपनी नीतियों को ठीक करें। और पेंशनर्स को लेके आप जो है ये बात कह रहे हैं कि पेंशनर्स के लिए भी जो सुविधाएं हैं उनको ठीक किया जाए, और कर्मचारी चाहते हैं कि उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनको अमल में भी लाया जाए। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।